हेलो हेलो, चलो भाई ब्लड लेसन शुरू करते हैं आज। ब्लड लेसन रक्त संबंध। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं वो समझते हैं। कंफ्यूजन का सबसे बड़ा जो कारण है वो है इसके बारे में इमेजिनेशन करना। हम इमेजिनेशन जब भी करते हैं तब हमेशा ऐसा होता है कि आप कंप्लीटली इमेजिनेशन नहीं कर पाते। कुछ क्वेश्चन इमेजिनेशन से हो जाते हैं बट कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं। जब किसी और के बारे में इमेजिनेशन करना हो तब तो बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। जब कभी किसी और के बारे में इमेजिनेशन करना है या किसी और के रिश्ते के बारे में इमेजिनेशन करना है तब हम इमेजिनेशन नहीं कर पाते, सोच करके जवाब नहीं दे पाते। तब हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है और जब टिपिकल क्वेश्चन आता है तब ग्राफ की जरूरत पड़ती है। तो शुरुआत से ही ग्राफ की आदत डालो, आदत ही ग्राफ की बना लो। चाहे वो आसान हो, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, आप आदत ग्राफ की बनाओगे। ग्राफ से ही क्वेश्चन सोल्व करोगे, ग्राफ से ही क्वेश्चन बनेगा, आसान हो चाहे मुश्किल हो। ठीक है। खुद के बारे में जब इमेजिनेशन करते हैं ना तो हम अपने बेटे के बारे में सोच सकते हैं, हम अपने माँ बाप के बारे में सोच सकते हैं, हम अपने भाई बहन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब बोला जाता है एक फोटो की तरफ इशारा किया और उसके पिता, अब वो फोटो कौन है पता ही नहीं। अब आपसे कोई फोटो टंगी हुई है, अननोन बंदा है, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं और फिर कह रहा है उसके पिता, जिसके बारे में पता ही नहीं उसके पिता के बारे में कैसे सोचे। फिर उसके भाई कौन होंगे उसके बारे में कैसे सोचे। इसलिए दिमाग हो जाता है पजल। तो पजल होने की जरूरत नहीं है। तो ग्राफ से करेंगे तो पहले ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ है क्या और उसका यूज होगा कैसे वो समझते हैं। देखो, जिसकी तरफ भी इशारा करे, मान लो फोटो, पर्सन, मेल, फीमेल, महिला, पुरुष, बच्चा, किसी की तरफ भी इशारा करे, मान लो वो ए है। सेम जनरेशन के लोग सेम बिल्डिंग में आएंगे। सेम बिल्डिंग का मतलब है सेम लाइन में आएंगे। सेम जनरेशन का मतलब है हम उम्र। अपनी उम्र यानी अपनी जनरेशन में कौन कौन आता है कहते नहीं है। कई बार आजकल के स्मार्ट बच्चे अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं कि आप तो पुरानी पीढ़ी के जमाने के हो, पुराने जमाने के हो, पुरानी पीढ़ी के हो, पहले वाली पीढ़ी के हो, पहले वाली जनरेशन के हो। हम उम्र आजकल ऐसा ही चलता है। तो हम उम्र कौन कौन है, अपनी उम्र जितना, और अपनी उम्र के कौन कौन है, अपनी उम्र के ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, हिंदी में भाई बहन। ठीक है, हिंदी में कराऊंगा, इंग्लिश में कराऊंगा। देखो, क्वेश्चन दोनों बाइलिंगुअल में है, सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। बस मैं यहां पर सिस्टर लिख रहा हूं ताकि बोर्ड ज्यादा हौच पौच ना हो जाए। तो यहां हिंदी मीडियम लिख लेना, बहन इतना तो पता ही होगा ना, ये ब्रदर भाई। ठीक है, अपनी उम्र में यही आते हैं। अपने से पहले वाली जनरेशन में कौन कौन थे, अपने से पहले वाली जनरेशन में मैंने अभी अभी बोला पुरानी पीढ़ी के हो, पहले वाली जनरेशन के हो। तो अपने से पहले वाली जनरेशन में अपने पेरेंट्स मतलब अपने पिताजी, अपने फादर, पिताजी। उससे पहले वाली जनरेशन में, उससे पहले वाली जनरेशन में इसके भी पिताजी और इसके भी पिताजी, मतलब अपने ग्रैंडफादर, अपने दादा, नाना। अपने से नई जनरेशन में, भाई अपने से नई जनरेशन मतलब नई पीढ़ी, और नई पीढ़ी मतलब अपने बच्चे, अपने बच्चे मतलब सन डॉटर। अपने से और नई जनरेशन और नई पीढ़ी मतलब ग्रैंडसन, है ना। अपने भाई बहन अपनी बिल्डिंग में आ रहे हैं। अपनी बिल्डिंग का मतलब अपनी जनरेशन में आ रहे हैं, अपनी जनरेशन में आ रहे हैं। अपने भाई बहन अपने साइड में आ रहे हैं। तो पिता के भाई बहन पिता के साइड में आएंगे, ऑब्वियसली पिता के भाई बहन पिता के साइड में आएंगे। पिता के साइड में आने के पिता के भाई, यानी कि अपना क्या लगा, अंकल। अपना क्या लगा, अंकल। ठीक है। अब
ये अपना परिवार कंप्लीट हुआ है, अपना परिवार कंप्लीट हुआ है। अब उसका परिवार मतलब वाइफ के रिलेशन में। अब वाइफ का परिवार, पहले तो सबकी वाइफ बनाए ना, पहले खुद की वाइफ फिर सबकी वाइफ। वाइफ के रिलेशन को मैं प्लस साइन से इंडिकेट कर रहा हूं, मतलब प्लस साइन का मतलब है ए प्लस वाइफ, मतलब एक ही वाइफ। अब एक ही वाइफ एक ही हम उम्र होगी भाई, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपके ही तो उम्र के होंगे, मेरी वाइफ मेरी ही तो उम्र की होगी, आपकी वाइफ आपकी उम्र की होगी, हम उम्र लगभग, आप भी तो मेरे ही उम्र के हो, मैं कोई पुरानी पीढ़ी का थोड़ी ना हूं, है ना। ए प्लस वाइफ मतलब एक ही वाइफ। ब्रदर की वाइफ, ब्रदर के प्लस में, ब्रदर की वाइफ अपनी तो सिस्टर इन लॉ लगी ना, अपनी तो भाभी लगी, भाई की वाइफ अपनी तो भाभी लगी, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर का हस्बैंड, सिस्टर के प्लस में जीजा, ब्रदर इन लॉ। जीजा को भी इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, साले को भी इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, समधी को भी इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। सन की वाइफ सन के प्लस में डॉटर इन लॉ, ग्रैंडसन की वाइफ ग्रैंडसन के प्लस में ग्रैंड डॉटर इन लॉ, अपनी तो ग्रैंड डॉटर इन लॉ लगी। मां की वाइफ मां के प्लस में मदर, मदर। अब ये प्लस में इस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली प्लस में है, ये दोनों पेरेंट्स हैं। अंकल की वाइफ अंकल के प्लस में आंटी, ग्रैंडफादर की वाइफ ग्रैंडफादर के प्लस में मतलब ग्रैंड मदर दादी, सबके वाइफ उनके प्लस में रख दिया। अब ये अपना परिवार कंप्लीटली विद रिश्तेदारों के साथ, अंकल भी आ गए, आंटी भी आ गए, भाई भी आ गई, भाभी भी आ गई, बहन भी आ गई, जीजा भी आ गया। जीजा आ गया तो ये इसका साला भी बन गया, बेटा भी आ गया, पुत्र वधू भी आ गई, पौत्र वधू, पौत्र वधू मतलब पोते की वाइफ, ठीक है। ये पौत्र वधू, सॉरी ये पौत्र मतलब पोता, ठीक है। और सन आ गया तो यहां डॉटर मान लोगे तो ये ग्रैंडसन इन लॉ, नहीं सॉरी यहां डॉटर मान लोगे, ये डॉटर बेटी तो ये सन इन लॉ कहला जाएगा, वो तो ठीक है। मां के रिलेशन में मैटरनल वर्ड यूज हो जाता है, यही पिता के भाई हैं तो हम इसको अंकल बोल देंगे, चाचा। यही मां के भाई अगर दे रखा है, मां के भाई अगर दे रखा है तो इसी को हम मैटरनल अंकल बोल देंगे, मतलब मामा। इसी को हम मैटरनल अंकल मामा बोल देंगे अगर ये मां के रिश्ते में दे रखा है। इस ग्राफ को एक बार ढंग से एनालिसिस कर लो, ढंग से सोचो भाई, मां के रिलेशन में कोई भी वर्ड मैटरनल यूज हो जाता है, मैटरनल अंकल मामा, ठीक है। ऐसे मैटरनल आंटी मामी, मां के रिलेशन में मैटरनल वर्ड मां के रिश्ते में यूज हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में ये समझते हैं कि ग्राफ का यूज कैसे होगा, किस तरीके से ग्राफ का यूज होगा वो हम समझते हैं। कहाँ गया मार्कर, ये रहा, ठीक है। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो पार्ट 1 में मेरे कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने खुद बना रखे हैं। पहले तो मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं इस ग्राफ का यूज कैसे करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस और भी करेंगे पार्ट 2 में, फिर हम और भी क्वेश्चन करेंगे पार्ट 3 में। तो मतलब अभी पहले कंसेप्ट सीखो, 4-5 क्वेश्चन तक पहले आप ये देखो कि मैं कैसे यूज कर पा रहा हूं ग्राफ का, मैं किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूं। पहले आप अपना दिमाग मत लगाना, पहले आप वैसे सोचना जैसे मैं सोच पा रहा हूं कि भाई मैं कैसे सोच पा रहा हूं, मैं किस तरीके से सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये आप सोचना, ये आप समझना, ठीक। चलो देखते हैं। अभी क्वेश्चन बोला, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय रोहित सेड, एक लड़के का परिचय देते हुए रोहित ने कहा, परिचय किसका दे रहा है, लड़के का, रोहित कह रहा है, इंग्लिश मीडियम
में भी समझाऊंगा, हिंदी मीडियम में भी समझाऊंगा, मतलब एक क्वेश्चन में दो दो बार समझाऊंगा। पहले मैं इंग्लिश मीडियम को समझा रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अकेला इंग्लिश में पढ़ते हैं, है ना, साउथ इंडिया के स्टूडेंट, ईस्ट के स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अकेली हिंदी में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, बिहार के, एमपी के, अकेले हिंदी में, राजस्थान के। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में सीखते हैं, यही बेल्ट बिहार, यूपी, हरियाणा, यहाँ पर दोनों भी चलती हैं कि गुरुजी किसी में सिखा दो सीख लेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी सीखते हैं, हिंदी में भी सीखते हैं, तब समझ में आता है, तो इसलिए दोनों में समझाऊंगा। पहले मैं इंग्लिश में समझा रहा हूं। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, रोहित सेड, रोहित ने कहा, रोहित सेड, ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ। अब देखो, ही इज द, ही बनाया, इज द सन ऑफ, मतलब समझो, सन अकेला मत पढ़ो। एक तो गलती ये करते हैं कि एक साथ दो रिलेशन पढ़ते हैं, सन ऑफ, ओनली सन ऑफ, एक साथ दो रिलेशन पढ़ते हैं। ही इज द सन ऑफ, इसका मतलब समझो, एक टाइम पे एक रिलेशन पढ़ना है। सन ऑफ का मतलब क्या है? वो बेटा है किसी ना किसी का, वो बेटा है किसी ना किसी का, वो जिसका भी बेटा है वो बेटा है किसी ना किसी का। ही इज द सन ऑफ, वो किसी ना किसी का बेटा है, तो इसका मतलब ये बेटा है, ये सन ऑफ बोला है इसके लिए। ही इज सन ऑफ, ये सन ऑफ है किसी ना किसी का, किसी का तो है, जिसका भी है वो व्यक्ति तो ऊपर रहते हैं, तो यानी कि सन ऑफ में कहां जाएंगे? ऊपर। सन ऑफ में कहां जाएंगे? ऊपर। ही इज द सन ऑफ, सन ऑफ में कहां जाएंगे? ऊपर। माइंड में सेट कर लेना, सन ऑफ में कहां जाएंगे? ऊपर। फिर से सन ऑफ बोला, ही इज द सन ऑफ, ऊपर गए। फिर से सन ऑफ बोला, फिर से ऊपर गए। दोबारा समझो, ही इज द सन ऑफ, एक बिल्डिंग ऊपर, फिर से सन ऑफ, फिर एक बिल्डिंग ऊपर। सन ऑफ का मतलब ऊपर जाना है, फादर ऑफ का मतलब नीचे आना है। सन ऑफ का मतलब ऊपर जाना है, फादर ऑफ का मतलब नीचे आना है। ही इज द सन ऑफ मतलब ऊपर जाएंगे, फिर से बोला सन ऑफ, फिर से ऊपर जाएंगे। उसके बाद माय फादर, ये बोला माय फादर, ये मेरे पिता हैं। अब ये मेरे पिता हैं तो मैं इसका बेटा हूं, भाई मैं इसका बेटा हूं, माय फादर, मैं इसका बेटा हूं। अब एक चीज का ध्यान दो, ओनली वर्ड यूज कर रखा है यहां पर, दूसरे सन के ऊपर ओनली वर्ड है, और दूसरा सन तो इसके लिए यूज हुआ था, इसके लिए ओनली वर्ड यूज हो रखा है। ओनली वर्ड यूज हो रखा है तो दो बेटे तो हो नहीं सकते, दो बेटे तो हो नहीं सकते, इसका मतलब रोहित ये खुद ही है। ओनली की वजह से, ओनली की वजह से रोहित ये खुद ही है, यानी कि दो नहीं है, ये एक ही है, यानी कि रोहित ये खुद ही है, रोहित ये खुद ही है। तो अब पूछा क्या है? उसके बाद किसी का पूछ ले कि रोहित उस व्यक्ति का क्या लगा? फादर। रोहित उस व्यक्ति का क्या लगा? फादर। और वो व्यक्ति रोहित का क्या लगा? सन। वो व्यक्ति रोहित का क्या लगा? सन। हिंदी मीडियम सुनो, टेंशन ना लो, अभी 4-5 एग्जाम्पल तक थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मुझे पता है भाई, रिश्ते नाते हैं, वैसे ही आजकल रिश्ते नाते इतने कमजोर होते हैं तो चैप्टर भी थोड़ी देर तक लगेगा, टेंशन मत लेना, बस आगे आगे देखते चलना। 4-5 एग्जाम्पल होने दो, पहले मत सोचा करो, पहले ही माइंड सेट कर लोगे ना टफ है तो फिर लास्ट तक टफ लगेगा। अरे बड़ा आसान टॉपिक है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी थोड़ी देर बाद, वेट तो करो। सुनो अब दूसरा, हिंदी में, वह मेरे पिता, मेरे से शुरू कर रहा है, हिंदी में ध्यान रखना, मेरे पिता, हिंदी में शुरू कर रहा है भाई, मेरे पिता, हिंदी में वो शुरू कर रहा है, वह मेरे पिता, मेरे से शुरू कर रहा है, मेरे पिता। अब मेरे किसके, किसने कहा था? रोहित ने कहा, रोहित ने कहा, मेरे पिता मतलब रोहित के पिता, भाई रोहित ही तो कह रहा है मेरे पिता, मतलब रोहित कह रहा है मेरे पिता, यानी कि रोहित के पिता, तो रोहित के पिता, तो रोहित के पिता, ये रोहित है, रोहित के पिता, पिता कहां होंगे? ऊपर, पेरेंट्स तो ऊपर ही होंगे,
रोहित के पिता ऊपर, ठीक है, के इकलौते बेटे, इसके बेटे मतलब नीचे, के पिता मतलब ऊपर, के बेटे मतलब नीचे, रोहित के पिता ऊपर, के बेटे नीचे, इकलौता वर्ड यूज कर रखा है। रोहित के पिता ऊपर, के इकलौते बेटे मतलब वापिस रोहित, रोहित के पिता मतलब ऊपर, के इकलौते बेटे मतलब वापिस रोहित, के बेटे, के इकलौते बेटे, के बेटे हैं मतलब का बेटा है, इसका बेटा है, इसका बेटा है मतलब वह है। दोबारा सुनो, रोहित के पिता मतलब ऊपर, के इकलौते बेटे मतलब रोहित, का बेटा मतलब ये व्यक्ति, है मतलब वह है। अब रोहित क्या लगा, रोहित लगा फादर। अब ये पूछा रोहित उस व्यक्ति का क्या लगा, पिता, वो व्यक्ति रोहित का क्या लगा, बेटा, सन। ठीक, चलो अगला एग्जांपल में समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। पहले ढंग से समझने की कोशिश करना। आज के पार्ट में बेसिक तरीके से हम बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। आ जाओ। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, अंकित सेड, अंकित सेड ही इज द ब्रदर ऑफ। अब ब्रदर ऑफ का मतलब है साइड में, ही इज द ब्रदर ऑफ मतलब साइड में। सन ऑफ मैंने बोला ऊपर। देखो दो चीजें हैं, हिज सन और सन ऑफ, दोनों में फर्क है। अगर मैं बोलता हूं हिज सन, हिज सन, तो कोई भी एक व्यक्ति है उसका बेटा मतलब नीचे, और ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ मतलब वो खुद बेटा है किसी ना किसी का, मतलब ऊपर। चीजों को समझो, दोनों में सन वर्ड है लेकिन मतलब अलग है। हिज सन मतलब उसका बेटा, उसका बेटा मतलब नीचे। ही इज द सन ऑफ मतलब वो खुद बेटा किसी न किसी का, जिसका भी बेटा मतलब ऊपर। सन ऑफ इसलिए ऊपर जाता है, ठीक, तो सन ऑफ इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि ही इज द सन ऑफ मतलब वो खुद बेटा है किसी ना किसी का, और हिज सन मतलब उसका बेटा मतलब जो भी है वो नीचे। ब्रदर ऑफ में तो हिज ब्रदर बोल दे चाहे ब्रदर ऑफ बोल दे एक ही बात है, मतलब दोनों भाई हैं, सेम जनरेशन, ठीक। ही इज द ब्रदर ऑफ, ही इज द ब्रदर ऑफ साइड में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, सन ऑफ। सन ऑफ का मतलब है, हाँ बिल्कुल वरुण पांचाल, सन ऑफ का मतलब ऊपर। ही इज द ब्रदर ऑफ मतलब साइड में, सन ऑफ मतलब ऊपर, सन ऑफ मतलब ऊपर। ध्यान से देखो, एक टाइम पे मैं एक रिलेशन पढ़ रहा हूं। ही इज द ब्रदर ऑफ पढ़ा मैंने साइड में बना दिया, फिर सन ऑफ पढ़ा मैंने ऊपर बना दिया, उसके बाद फिर ब्रदर ऑफ पढ़ा मैंने, फिर ब्रदर ऑफ पढ़ा, फिर साइड बना दिया। उसके बाद फादर ऑफ, भाई सन ऑफ ऊपर तो फादर ऑफ नीचे, फादर ऑफ मतलब नीचे। उसके बाद ब्रदर ऑफ बना दिया साइड में। अब आप कहोगे सर जी साइड में ही बनाना था तो इस तरफ क्यों नहीं बनाया? इस तरफ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बच्चे अगर मैं इस तरफ आ जाता तो ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, और अगर ये दोनों कनेक्ट हो जाते तो ये ग्राफ कभी भी क्लोज नहीं हो सकता। क्लोज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये कनेक्ट हो जाते तो ये सगे भाई हो जाते हैं, अगर ये कनेक्ट हो जाते तो ये सगे भाई हो जाते हैं, और सगे भाई ये दोनों हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके पिता ये हैं और इसके पिता ये हैं, इसके पिता ये हैं और इसके पिता ये हैं, ये आपस में दोनों भाई हैं, ये आपस में दोनों भाई हैं, तो ये आपस में तो दोनों कजन हुए ना। कजन जो होते हैं वो भाई बहन होते हैं लेकिन भाई बहन के इक्वल होते हैं, सगे भाई बहन नहीं होते। तो ब्रदर
ऑफ बोला तो सगा भाई बहन नहीं होता, सॉरी ब्रदर ऑफ बोला तो मतलब वो सगा भाई हुआ, कजन बोले तो वो सगा भाई नहीं हुआ। ठीक है, डन। ठीक, डन। उसके बाद दोबारा समझो एक बार, एक एक लाइन ध्यान से सुना। ही इज द ब्रदर ऑफ साइड में, सन ऑफ ऊपर, ब्रदर ऑफ साइड में, फादर ऑफ नीचे, ब्रदर ऑफ साइड में। अब बोल रहा हूं माय फादर, यहां थोड़े रुको, सोचो, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं। अगर ये मेरे पिता हैं तो मैं यहां पर हूं, अगर ये मेरे पिता हैं तो मैं यहां पर हूं। माय फादर, ये मेरे पिता हैं तो मैं यहां पर हूं। ठीक, सिंपल सा फंडा है। अब सुनो, मैं यहां पर हूं तो सिंपल सा फंडा है, ये मेरे पिता, ये मेरे पिता के भाई, ये मेरे पिता के भाई यानी कि मेरे अंकल, ये मेरे दूर के अंकल, ये मेरे और दूर के अंकल। तो ये मेरे क्या लगे, बहुत दूर के अंकल, लेकिन लगे तो अंकल ना। भाई पिता के परिवार में एक बिल्डिंग ऊपर सारे ही अंकल होंगे, ये मेरे पिता हैं तो ये सारे अंकल ही कहलाएंगे एक बिल्डिंग ऊपर। पिता के साइड वाले ग्राफ में सारे अंकल ही कहलाएंगे तो अंकल। ठीक है, देखो रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, स्पेशल का मतलब ही ये होता है कि हर एग्जाम को टारगेट किया जाए। स्पेशल आज ट्रेंडिंग में क्यों आया, स्पेशल इसी वजह से आया क्योंकि आज बच्चा हर एग्जाम के फॉर्म भर रहा है। आज बच्चा वही बच्चा यूपी कांस्टेबल भी देता है, वही बच्चा यूपीएसआई भी देता है, वही बच्चा राजस्थान के भी फॉर्म भरता है, तो वही बच्चा एसएससी के भी फॉर्म भरता है और बैंकिंग के भी फॉर्म भरता है। क्योंकि आजकल ये नहीं है कि एक फिक्स टारगेट लेकर के चलता है, बच्चा चाहता है जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। तो ऑब्वियसली बात है सारे एग्जाम कवर होंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो यूपी के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे बिहार के हो, एमपी के हो, साउथ साइड के हो, कहीं के भी हो, हर एग्जाम को फोकस करते हुए करवाया जाता है। इसी वजह से हमेशा मैं मेरे बैच में जोर देता हूं, कंसेप्ट इज पावर। अगर बच्चे को कंसेप्ट आ गया तो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन आने दो, बच्चा नहीं मार खाएगा। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तभी मैं शुरुआत में अभी कंसेप्ट समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा, क्वेश्चन तो बता ही नहीं रहा, इसलिए तो लास्ट में पूछ नहीं रहा कि किसका पूछा है। पहले मैं ग्राफ बनाना सिखा दूं, हर चैप्टर में मैंने ऐसे ही किया है। और स्पेशल का मतलब यही है कि आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सुनो, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए अंकित ने कहा वह मेरे पिता, अंकित ने कहा वह मेरे पिता, अंकित के पिता, मेरे पिता मतलब अंकित ही तो कह रहा है, अंकित के पिता, अंकित के पिता, तो अंकित के पिता, ये अंकित है तो अंकित के पिता, पिता मतलब ऊपर। अब आप कहोगे सर फादर ऑफ आप नीचे बता रहे थे, पिता मतलब ऊपर। बच्चे मतलब समझो, फादर ऑफ मतलब वो किसी ना किसी का बाप, यहां बोला था फादर ऑफ मतलब ये किसी ना किसी के पिता, ये किसी ना किसी के पिता इसलिए नीचे आया था। बट यहां बोल रहा है उसके पिता मतलब हिज फादर, फादर ऑफ और हिज फादर में फर्क है। हिज फादर मतलब उसके पिता, भाई अंकित कर रहा है मेरे पिता, यानी कि अंकित के पिता, यानी कि किसी व्यक्ति के पिता, पिता तो ऊपर ही मिलेंगे, तो उस व्यक्ति के पिता। ठीक है, मेरे पिता, एक टाइम पे एक रिलेशन, के भाई, तो भाई कहां आएगा, साइड में आएगा, के भाई साइड में आएगा। उसके बाद के पिता, के पिता कहां आएगा, ऊपर आएगा। दोबारा सुनो, मेरे पिता, मेरे पिता ऊपर आएगा, के भाई, भाई मतलब साइड में आएगा, के पिता, पिता मतलब ऊपर आएगा,
के भाई, भाई मतलब साइड में आएगा। के बेटे, बेटे मतलब नीचे आएगा। के बेटे, बेटे मतलब नीचे। का भाई, का भाई मतलब साइड में आएगा। का भाई मतलब साइड में आएगा। है मतलब वह है मतलब यह वह, लास्ट में है दे रखा है मतलब वह उसी के तो बारे में बात कर रहा है। दोबारा सुनो, अंकित ने कहा मेरे पिता एक बिल्डिंग ऊपर, के भाई एक बिल्डिंग साइड में, के पिता एक बिल्डिंग ऊपर, के भाई एक बिल्डिंग साइड में, के बेटे एक बिल्डिंग नीचे, के भाई एक बिल्डिंग साइड में। है मतलब वह। तो ये क्या लगा, ये क्या लगा? ऑब्वियसली ये इसका अंकल लगा, अंकल, क्योंकि ये पिता था, मेरे पिता बोला था ना यहां, तो पिता के साइड में अंकल, और दूर के अंकल, और दूर के अंकल हैं तो अंकल। ठीक, अगला क्वेश्चन समझो। अब देखो इस क्वेश्चन में विदाउट मतलब थोड़े स्पीड में अगर मैं करना चाहूं तो इस क्वेश्चन को मैं स्पीड में ऐसे करता। इसको छोटा कैसे बनाएं यहां पर समझा के दिखा देता हूं। मैं इंग्लिश में ऐसे पढ़ता, आप पढ़ते जाना, मैं सिर्फ ग्राफ बनाऊंगा, आप सुनते जाना, पढ़ते भी जाना मेरे साथ साथ, सुनते भी जाना। देखो मेरे माइंड में सेट है, ब्रदर ऑफ मतलब साइड में, सन ऑफ मतलब ऊपर, फादर ऑफ मतलब नीचे। ब्रदर ऑफ मतलब साइड में, सन ऑफ मतलब ऊपर, फादर ऑफ मतलब नीचे। तो मैं पता कैसे चलता, मैं ऐसे चलता, ही इज द ब्रदर ऑफ, सन ऑफ, ब्रदर ऑफ, फादर ऑफ, ब्रदर ऑफ माय फादर। यहां मैं रुकता, माय फादर मेरे पिता है। बन गया जल्दी से ग्राफ। बस प्रैक्टिस का खेल है। हिंदी मीडियम देख लो, मैं हिंदी मीडियम में मैं जैसे जैसे बोलूं ना, आप साथ के साथ पढ़ते चलना, मैं ग्राफ बनाते चलूंगा, देखना, मन में पढ़ते रहना। देखो उसने कहा, अंकित ने कहा, भाई अंकित ने कहा वह मेरे पिता के भाई, के पिता, के भाई, के बेटे, का भाई है मतलब वह। यही ग्राफ बना है कि नहीं? बस चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी और समझाते हैं। अभी टेंशन ना लो, बहुत क्वेश्चन है अपने पास, बहुत क्वेश्चन है, टेंशन ना लो, अभी तो और भी कराऊंगा। पार्ट 2 और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, पार्ट 3 में सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, राहुल सेड, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, राहुल सेड, राहुल ने कहा ही इज द ब्रदर ऑफ। अब माइंड सेट है कि ब्रदर ऑफ का मतलब, ब्रदर ऑफ का मतलब साइड में। ही इज द ब्रदर ऑफ, ब्रदर ऑफ का मतलब साइड में। फिर उसके बाद उसने बोला फादर ऑफ, फादर ऑफ, तो फादर ऑफ का मतलब अंडरस्टूड है नीचे। फिर उसने बोला ब्रदर ऑफ, ब्रदर ऑफ का मतलब साइड में। ग्राफ को जितना एक्सपेंड करोगे उतना बढ़िया रहेगा। एक्सपेंड का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप यहां बना दो ब्रदर ऑफ। एक्सपेंड का मतलब, फैलाने का मतलब है कि जैसे यहां पर मैंने बोला कि ब्रदर ऑफ, यहां पर मैंने बोला ब्रदर ऑफ, ये पढ़ा मैंने ब्रदर ऑफ, तो मैं इस साइड वापस नहीं आया, मतलब ग्राफ क्लोज करने की कोशिश नहीं की, मैं इस तरफ चल पड़ा, तो फिर मैं और आगे इसी तरफ बढ़ा, चाहे थोड़ा सा बढ़ो बट इस तरफ बढ़ो, मैं इस तरफ नहीं आया। अगर मैं इस तरफ चलना शुरू कर देता तो मैं उसी तरफ जाता। मान लो मैं अपनी कॉपी में इस तरफ बनाना शुरू कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, ही इज द ब्रदर ऑफ साइड में।
फादर ऑफ नीचे, ब्रदर ऑफ, फिर मैं इसी तरफ चलता, जिस तरफ चलना शुरू कर दिया, फिर मैं इस तरफ घूम करके नहीं आता। ठीक है, तो दोबारा सुनो, उसने बोला ही इज द ब्रदर ऑफ साइड में, फादर ऑफ नीचे, ब्रदर ऑफ साइड में, उसके बाद सन ऑफ ऊपर। अब देखो ग्राफ नीचे से क्लोज है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स ही हैं। ये कैसे पता चला? ग्राफ अगर ऊपर से क्लोज है तो अंडरस्टूड है कि नीचे कजन है। ग्राफ अगर ऊपर से क्लोज है तो अंडरस्टूड है नीचे कजन है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हुआ, ऊपर से क्लोज हुआ था तो मैंने कहा था ये सगे भाई नहीं है। ठीक है, ये दोनों भाई हो गए थे तो ये सगे भाई नहीं हो सकते, नीचे कजन है। सेम उसी प्रकार ग्राफ अगर नीचे से क्लोज है तो इट मीन्स ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है। कैसे? क्योंकि देखो ध्यान से समझो, ही इज द ब्रदर ऑफ मतलब ये भाई है इसका, फादर ऑफ मतलब ये पिता है, ये पिता है मतलब ये मेल है, ये पिता है इसके। ब्रदर ऑफ मतलब ये भाई है, ये भाई है इसके। अब ये पिता थे इसके, ये भाई थे इसके। अब ये पिता थे इसके, जब ये पिता इसके हैं तो ये पिता इसके भी हैं, ये पिता इसके भी हैं, ये पिता इसके भी हैं। ये पिता है इन दोनों के, ये पिता है इन दोनों के। और जब ये पिता है तो इसके लिए बोला सन ऑफ, ये बेटा है इसका। अब ये बेटा है इसका, ये बेटा है इसका, ये पिता थे और इसका भी बेटा है, तो फिर ये कौन है? ये पिता है। तो पिता, दो पिता तो नहीं हो सकते हैं, पिता तो एक ही है, मां भी एक ही है, तो ये मां है इसका मतलब। इसीलिए आगे जाकर के इस क्वेश्चन में सिस्टर ऑफ बोला ताकि ये फीमेल डिसाइड हो सके। सिस्टर ऑफ बोला ताकि ये फीमेल डिसाइड हो सके। अब ये फीमेल डिसाइड हो सके, सिस्टर ऑफ मतलब साइड में। फिर उसके बाद बोला सन ऑफ मतलब ऊपर। हालांकि देखो इतना सन ऑफ, ब्रदर ऑफ, फादर ऑफ यूज नहीं करता एग्जाम में। एग्जाम में छोटे क्वेश्चन आएंगे, बट अभी मुझे आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन में ब्रदर ऑफ भी यूज कर रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में सिस्टर ऑफ भी यूज कर रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में फादर ऑफ भी यूज कर रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में मैं सन ऑफ भी यूज कर रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में मैं सारे ऑफ यूज कर रहा हूं, ताकि एग्जाम में आप ऑफ ना हो जाओ, है ना। तो चलो, तो यहां पर बोला सन ऑफ। उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट लाइन है, हस्बैंड ऑफ माय वाइफ। यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीपीओ में एक बार एक लाइन यूज की थी, फादर ऑफ माय डॉटर। एक लड़का कह रहा था फादर ऑफ माय डॉटर, एक लड़का कह रहा था जैसे मैं कह रहा हूं फादर ऑफ माय डॉटर, मेरी बेटी का पिता। अरे भाई, मेरी बेटी का पिता तो मैं ही हूं, मेरी बेटी का पिता तो मैं ही हूं, यानी कि वापस खुद पे आ गए। मेरी बहन का इकलौता, इकलौता बोला, इकलौता भाई तो मैं ही हूं। मेरे पिता का इकलौता बेटा, इकलौता बोला तो मैं ही हूं। बेटे के लिए इकलौता बोलना जरूरी है क्योंकि दो बेटे हो सकते हैं, बेटी के लिए इकलौता बोलना जरूरी है, दो बेटी हो सकते हैं। लेकिन माँ बाप के लिए इकलौता वर्ड यूज होता देखा है कि ये मेरे इकलौते माँ बाप है। भाई माँ बाप इकलौते ही होते हैं, इसलिए कि मेरी बेटी का पिता तो मैं ही हूं, मेरे बेटे का पिता मैं ही हूं। सेम उसी प्रकार ये लाइन है सीपीओ में जैसे यूज हुआ था, फादर ऑफ माय डॉटर, मेरी बेटी का पिता, इसका मतलब मैं खुद। तो यहां पर भी वो खुद के बारे में बोल रहा है, हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, मेरी पत्नी का पति तो मैं ही हूं। भाई मेरी पत्नी का पति तो मैं हूं, आप अपना देख लेना। चलो, मेरी पत्नी का पति तो मैं ही होऊंगा ना यार। मैं ऑफलाइन क्लास में कई बार ये समझाने के बाद
सारे बच्चों से पूछता हूं कि मेरी पत्नी का पति मैं, तो आपकी पत्नी का पति कौन? तो सारे एकदम से उठिंग बोलते हैं आप। और तभी मैं ये रिलेशन समझाने की कोशिश करता हूं, भाई मैं नहीं हूं, आप हो। उनसे जल्दबाजी में आवाज निकलती है ना, मुझे पता है, इसलिए तो पूछता हूं। भाई आपकी पत्नी के पति आप हो, कोई और नहीं है, डाउट मत करना, ठीक। मेरी पत्नी का पति मैं ही हूं। सेम हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, लड़कियां के लिए भी ये रिलेशन दे मान लेगी कि वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, मेरे पति की पत्नी। लड़कियों के लिए बोल रहा हूं मैं एक बार इमेजिनेशन कर रहा हूं कि एक लड़की बोल रही है कि मेरे पति की पत्नी मतलब मैं। एक बार थोड़ी देर के लिए मैं लड़की इमेजिनेशन कर रहा हूं, सोच लो मेरा नाम कृतिका है, थोड़ी देर, ठीक है। तो मेरे पति की पत्नी मतलब मैं, मेरे पति की पत्नी मतलब मैं। सेम ऐसे ही लड़का, मेरी पत्नी का पति मतलब मैं, हस्बैंड ऑफ माय वाइफ। और बाई चांस जल्दी जल्दी में अगर आप ग्राफ बना भी लो, हस्बैंड ऑफ मतलब ये किसी ना किसी का पति, इसका पति। माय वाइफ मतलब ये मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी तो मतलब मैं ये, क्योंकि ये तो इसकी पत्नी थी, ये इसकी पत्नी थी तो यही मैं हूं, क्योंकि ये तो मेरी पत्नी थी, ठीक। या फिर ये एक ही ग्राफ बनाओ, हस्बैंड ऑफ माय वाइफ। माय वाइफ कौन कह रहा था? ये राहुल कह रहा था, ठीक। मेरी पत्नी का पति मतलब राहुल खुद। अब सुनो, ये राहुल का बेटा है भाई, ये राहुल का बेटा है, ये राहुल की बेटी है, ये राहुल का बेटा है, ये राहुल की बेटी है, और ये राहुल की बेटी है, तो ये राहुल का दामाद है। ये राहुल की बेटी है तो ये राहुल का दामाद है, सन इन लॉ है। और ये राहुल की सन इन लॉ है तो ये राहुल का सन इन लॉ का भाई है, और ये राहुल का सन इन लॉ का भाई है। तो ये एक्चुअल रिलेशन आया ब्रदर ऑफ सन इन लॉ। ब्रदर ऑफ सन इन लॉ मतलब दामाद का भाई। लेकिन अगर ब्रदर ऑफ सन इन लॉ ऑप्शन में ना मिले तो उसको भी फिर हम सन इन लॉ बोल देंगे। ब्रदर ऑफ सन इन लॉ अगर ऑप्शन में ना मिले तो हम उसको भी सन इन लॉ बोल देंगे। दामाद का भाई अगर ऑप्शन में ना मिले तो हम उसको भी आंसर दामाद पे टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। चलो, हिंदी मीडियम देख लो, हिंदी मीडियम समझ लो। आ जाओ भाई हिंदी मीडियम। राहुल ने कहा वह मेरी पत्नी के पति। यहां तो राहुल को सोचना पड़ेगा भाई। राहुल यहां सोच रहा है कि मेरी पत्नी का पति कौन है। अरे भाई, राहुल की पत्नी का पति राहुल है। राहुल की पत्नी का पति मतलब राहुल खुद। राहुल की पत्नी का पति मतलब राहुल खुद। पत्नी के पति मतलब राहुल खुद। के बेटे, बेटे मतलब नीचे, बेटे मतलब नीचे। की बहन, बहन मतलब साइड में। के बेटे, बेटे मतलब नीचे। के भाई, भाई मतलब साइड में। के पिता, पिता मतलब ऊपर। अब अगर ये मां थी भाई, राहुल के बेटे की बहन के बेटे मतलब ये मां हुई इसकी, ये जो है मां हुई इसकी। के भाई तो इसकी भी मां है। के पिता तो ये पिता हुए, तो ये पेरेंट्स हो गए। के भाई, के भाई मतलब साइड में। है मतलब वह, है मतलब वह। सिंपल, है मतलब वह। तो रिलेशन में पहले ही बता चुका, ये राहुल का बेटा, ये राहुल का बेटा, तो ये राहुल की बेटी, ये राहुल की बेटी, तो ये राहुल का दामाद, ये राहुल का दामाद, तो ये राहुल का दामाद का भाई, राहुल का दामाद का भाई। तो ब्रदर ऑफ सन इन लॉ, दामाद का भाई। ठीक है, डन। तो किस तरीके से हमने समझा है कि सन ऑफ मतलब ऊपर। इसको मैं अगर स्पीड में करता, इसको भी स्पीड में करके दिखा दूंगा।
छोटी सी जगह पे स्पीड में करके दिखाऊं, जो कि क्वेश्चन आपके सामने मिल जाए। कहाँ छोटी जगह बनाऊं, यहाँ बना देता हूँ। थोड़ी सी जगह पे समझाने की कोशिश करूंगा। ये मिटा देता हूँ, यहाँ काफी जगह मिल जाएगी मेरे को। सुनो, एक एक रिलेशन बोलता जाऊंगा, आप सामने देखते जाना, इमेजिनेशन करते जाना, ठीक है। मैं ग्राफ बनाते चलूंगा। जैसे मैं पढ़ना शुरू करूंगा, ही इज द ब्रदर ऑफ, देखो जैसे ही उसने बोला ही इज द ब्रदर ऑफ, साइड में, फादर ऑफ नीचे, ब्रदर ऑफ साइड में, सन ऑफ ऊपर। मैं यहां थोड़ा रुकता, सोचता, ग्राफ नीचे से क्लोज है, इसका मतलब ये पेरेंट्स है। सिस्टर ऑफ मतलब साइड में, सन ऑफ मतलब ऊपर, हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, यहां थोड़ा सोचता और रुकता, हस्बैंड ऑफ माय वाइफ मतलब मैं खुद। ये ग्राफ बन गया, यही तो ग्राफ है। हिंदी मीडियम अगर मैं स्पीड में बनाता तो, और भी स्पीड में बना सकता हूं, मुझे तो समझाना इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूं, वरना मैं एज ए स्टूडेंट तो ऐसे करता, ही इज द ब्रदर ऑफ, फादर ऑफ, ब्रदर ऑफ, सन ऑफ, सिस्टर ऑफ, सन ऑफ, माय हस्बैंड ऑफ माय वाइफ, मतलब ये मैं हो गया। चलो हिंदी मीडियम एक बार सुनो, लगातार बना रहा हूं। राहुल ने कहा मेरी पत्नी के पति मतलब राहुल खुद, ये राहुल खुद है। के बेटे नीचे, की बहन साइड में, के बेटे नीचे, के भाई साइड में, के पिता ऊपर, पेरेंट्स बन गए। के भाई साइड में है मतलब वह है। और स्पीड में भी बना सकता हूं। राहुल ने कहा मेरी पत्नी के पति मतलब राहुल खुद, के बेटे, की बहन, के बेटे, के भाई, के पिता, के भाई। हो गया, ग्राफ बन गया भाई। ठीक, चलो अभी तो और भी समझेंगे, टेंशन ना लो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस क्वेश्चन को एक बार आप कोशिश करो, आप एक बार इस क्वेश्चन का कोशिश करो, करने की कोशिश करो। करो कोशिश। ग्राफ बनाने की कोशिश करो। देखो, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, मोहित सेड ही इज द ब्रदर
बैटरी लो हो गई थी, दोबारा समझो हिंदी में। सुनो, मोहित, ये मोहित के मामा, तिरछा ग्राफ बना है, मोहित की माँ का भाई, मामा के भाई मतलब साइड में, उसके बाद के पिता एक बिल्डिंग ऊपर, फिर के पिता, दो बार के पिता बोला है, के पिता और के पिता, तो के पिता एक बिल्डिंग, के पिता एक बिल्डिंग और, के भाई साइड में, के पोते दो बिल्डिंग नीचे, का भाई मतलब ये है मतलब वह है। अब ये मामा लगे तो ये भी मामा, ये भी मामा, ये भी मामा, सारे मामा हो गए, आंसर मामा। ठीक, चलो तो कोशिश तो की है कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बनाने की, ठीक है। बाकी और जो क्वेश्चन कराऊंगा उनमें आप और स्ट्रांग हो जाओगे, टेंशन ना लो। अभी तो देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। उसने कहा ललित साइड टू टीना, ललित ने टीना को कहा, यह आया हुआ क्वेश्चन है। ललित ने टीना को कहा, क्या कहा? यू आर डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। यू आर बोला तुम, यू आर डॉटर इन लॉ ऑफ, यू आर मतलब टीना के लिए बोला है, डॉटर इन लॉ ऑफ, टीना जो है डॉटर इन लॉ ऑफ, डॉटर इन लॉ का मतलब पुत्र वधु, पुत्र वधु का ग्राफ देखो, दो रिलेशन एक साथ दे दिए। इस व्यक्ति की पुत्र वधु है टीना। देखो अगर वो ये बोल देता यू आर वाइफ ऑफ साइड में, सन ऑफ ऊपर, तो हम दो रिश्ते एक साथ ले आते हैं, बट इसने दो रिश्तों को मिला दिया। डॉटर इन लॉ ऑफ, डॉटर ऑफ ऊपर जाते हैं, जैसे सन ऑफ एक बिल्डिंग ऊपर जाते हैं, ऐसे डॉटर ऑफ एक बिल्डिंग ऊपर जाते हैं। सन ऑफ अगर एक बिल्डिंग ऊपर जाते हैं तो ऐसे डॉटर ऑफ एक बिल्डिंग ऊपर जाते हैं। अब अगर डॉटर ऑफ एक बिल्डिंग ऊपर जाते हैं तो डॉटर इन लॉ ऑफ भी एक बिल्डिंग ऊपर जाएंगे, लेकिन इन लॉ बोल दिया तो ये पुत्र वधु है। डॉटर इन लॉ ऑफ, डॉटर इन लॉ मतलब इसके पति के पिता या मां, के पिता या मां मतलब ये सास भी हो सकती है, ससुर भी हो सकता है, आगे देखेंगे। डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ, ग्रैंड मदर ऑफ, ये मदर नहीं ग्रैंड मदर बोला है। एक सेकंड थोड़ा सा ग्राफ ऊपर बना लेता हूं। यू आर डॉटर इन लॉ ऑफ का ग्राफ ये बनेगा। उसके बाद ग्रैंड मदर ऑफ मतलब ये जो है ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर ऑफ, ग्रैंड मदर है, ये ग्रैंड मदर हैं, दादी हैं, तो इसके बेटे के बच्चों की बात चल रही है, इसी की तो दादी है। ठीक है। माय फादर्स ओनली सन, माय फादर्स ओनली सन, ये ग्रैंड मदर ऑफ, ये किसकी ग्रैंड मदर है? इसकी, मतलब अभी बात इसकी चल रही है। दोबारा सुनो, यू आर डॉटर इन लॉ ऑफ, डॉटर इन लॉ ऑफ मतलब पुत्र वधु, डॉटर इन लॉ ऑफ मतलब इसके हस्बैंड के पिता या मां, के पिता या मां, ठीक है, मतलब इसकी बात चल रही है। ग्रैंड मदर ऑफ, ये ग्रैंड मदर ऑफ, ये ग्रैंड मदर है किसकी? इसके बेटे के, बेटे या बेटी के लिए। ये क्या हो गया? अच्छा दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ ठीक है। ग्रैंड मदर ऑफ मतलब इसके बेटे के बेटे या बेटी, इसके बारे में बात चल रही है। माय फादर्स ओनली सन, माय फादर्स ओनली सन, जब मैंने बोला था ना कि ग्राफ जब वापस खुद पे आता तो थोड़ा सोचना भी पड़ जाता है। माय फादर्स ओनली सन, मेरे पिता का इकलौता बेटा। भाई मेरे पिता का इकलौता बेटा तो मैं ही होऊंगा ना, मेरे पिता का इकलौता बेटा मतलब मैं खुद,
मेरे पिता का इकलौता बेटा मतलब मैं खुद। माय फादर्स ओनली सन मतलब मेरे पिता का इकलौता बेटा मतलब मैं खुद, यानी कि ये मैं खुद हूं, यानी कि ललित है। ललित है। हाउ इज ललित रिलेटेड टू टीना? ललित कैसे, क्या लगा? उसका बेटा लगा। ठीक है, क्लियर? अब इंग्लिश में करते हैं। देखो, हालांकि इसमें एक और चीज सोच सकते थे, बच्चे के माइंड में ये आएगा कि सर ओनली वर्ड यहां यूज हुआ है, यहां पर तो दो बच्चे हो सकते हैं ना, यहां पर तो कोई ओनली नहीं बोला। तो मान लो मदर ऑप्शन में ना हो या हो भी तो भी सोचना है, ओनली वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां इकलौता बोला है ना, तो बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं। समझाऊंगा अभी, एक बार पानी ले आऊं, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ सुनो, ऐसा भी तो हो सकता था, ये ग्रैंड मदर ऑफ बोला था, ये दादी थी, ये दादी ऐसी भी तो हो सकती थी, इसका एक और बेटा हो, इसका एक और बेटा हो और उसका बेटा हो, इसका एक और बेटा हो, ये दोनों भाई हों, ठीक है, ये दोनों भाई हों और उसका बेटा हो, मैं ललित। कैसे? देखो, देखो उसने बोला यू आर द क्या बोला था, डॉटर इन लॉ ऑफ, डॉटर इन लॉ ऑफ, डॉटर इन लॉ ऑफ मतलब इस व्यक्ति की, इसकी डॉटर इन लॉ, ग्रैंड मदर ऑफ दादी, दादी एक और बेटा और उसका बेटा, माय फादर्स ओनली सन, ओनली इकलौता इसके लिए बोला है, इन दो के लिए तो इकलौता नहीं बोला ना, दो बेटे हो सकते हैं। माय फादर्स ओनली सन, मेरे पिता का इकलौता बेटा मैं हूं, मेरे पिता का इकलौता बेटा मैं हूं, बट मेरे चाचा तो हो सकते हैं ना, ये मेरे चाचा तो ये मेरी चाची, तो पहली प्रेफरेंस देंगे आंटी को, क्योंकि जब तक यहां पर ओनली नहीं बोला तो हमें दो मान के चलना है, एक नहीं मानना। पहली प्रेफरेंस देंगे आंटी को। बट मैंने पहले ग्राफ वैसा क्यों समझाया, क्योंकि मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब ये आया तब आंटी ऑप्शन में नहीं था, तब हम ये सोचेंगे ऑप्शन में नहीं है तो ये मदर यही है, ये इसी की बात चल रही है। हिंदी में भी ऐसे हो सकता है, देखना हिंदी मीडियम में अभी मैं समझाऊंगा तब देखना। देखो उसने बोला तुम मेरे पिता, ललित कह रहा मेरे पिता, ठीक है, तुम मेरे पिता, ठीक है,
मेरे पिता के इकलौते बेटे मतलब मैं, मेरे पिता मतलब ये व्यक्ति के इकलौते बेटे मतलब मैं, मेरे पिता के इकलौते बेटे मतलब मैं मेरी बात चल रही है अभी, मतलब ललित पे ही है अभी। की दादी मतलब मेरे पिता की मां, भाई दादी तो मेरे पिता की मां ही होंगी। की दादी की बहू हो, इसकी बहू हो, इसकी बहू हो यानी कि इस स्टार की बहू हो, यानी कि इसके बेटे की वाइफ हो। इसकी बहू हो मतलब इसके बेटे की वाइफ हो, और इसके बेटे की वाइफ इसका बेटा तो एक और हो सकता है। ओनली तो दिया नहीं, तो दो भी हो सकते हैं, मानना है मैं दो हैं। की वाइफ, बहू कौन होती है? बेटे की वाइफ। तुम हो, ये कौन है? टीना। अब सेम ग्राफ बन गया ना भाई, ये पिता, ये चाचा और ये चाची। तो टीना से ललित का क्या संबंध है? बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर भी। हाउ इज ललित रिलेटेड टू टीना? पूछा कुछ जाता है, बच्चे आंसर कुछ दे आते हैं। हाउ इज ललित, कौन पूछा? ललित। कौन? ललित। कौन? ललित। हिंदी मीडियम। टीना से ललित का क्या संबंध है? किसका? ललित का क्या संबंध है? टीना से ललित का क्या संबंध है? किसका? ललित का। तो किसका संबंध बताना है? ललित का। तो ललित का ये चाची, तो ये भतीजा। भतीजा भी हो सकता है, भतीजा ऑप्शन में ना हो, फिर ये दो बेटे मत मानना, एक ही बेटा मान लेना, फिर वो बेटा होगा। ठीक है, फिर वो बेटा होगा। डन। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं, ये भी आया हुआ है। देखो, लुकिंग एट पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, अशोक सेड, एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए अशोक ने कहा, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन। हिज मदर इज द, हिज किसके लिए बोला है? हिज किसके लिए बोला? पोर्ट्रेट के लिए। तो यहां पर जो है ना, हिज और हर, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हिज और हर पढ़ लेना, क्योंकि हिज और हर हिंदी तो वही मिलेगा, उसकी मां या उसके पिता। हिज फादर का की हिंदी भी उसके पिता होता है, हर फादर के पिता भी उसके पिता होता है। तो यहां पर हिज या हर से मेल फीमेल डिसाइड हो जाएगा कि मेल कौन है और फीमेल, मतलब मेल है या फीमेल है। पोर्ट्रेट जो फोटो जो है वो मेल की है या फीमेल की है। ठीक है, वैसे तो हालांकि पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन दे रखा है तो पहले से अंडरस्टूड है, बट यहां पर कई बार ऑफ मैन नहीं दिया होता। एक बार ये आया था, बच्चों ने हर फादर दे रखा था और बच्चों ने हिंदी मीडियम खास करके हिज फादर मतलब उसके पिता सोच करके उस फोटो को मेल समझ करके सोल्व करके आ गए थे, जबकि हर फादर दे रखा था, यानी कि वो फोटो एक लड़की की थी। ठीक है, तो पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, मैन की फोटो है। हिज मदर, मैन की मदर, हिज मदर। मैंने कहा था ना, मदर ऑफ और हिज मदर दोनों में फर्क है। जैसे फादर ऑफ और हिज फादर दोनों में फर्क है। फादर ऑफ बोले तो वो खुद पिता है किसी ना किसी का, मतलब नीचे वाली बिल्डिंग का पिता है, और हिज फादर बोले मतलब उसके पिता की बात चल रही है, मतलब ऊपर वाले बिल्डिंग की बात चल रही है। हिज मदर बोला मतलब उसकी मां, मतलब ऊपर वाली बिल्डिंग में। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ, वाइफ ऑफ मतलब साइड में प्लस में लग जाएगा, मतलब ये वाइफ है। वाइफ ऑफ मतलब ये वाइफ है। ठीक है, माय फादर्स सन, माय फादर्स सन। अब यहां पर ओनली तो बोला नहीं, बट आगे बोल दिया ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो मैं इकलौता हूं। माय फादर्स सन, ये व्यक्ति जो है ना माय फादर्स सन है,
मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं, क्योंकि अगली लाइन में बोल रहा है ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि मैं इकलौता हूं, यानी कि ये व्यक्ति मैं खुद हूं। माय फादर्स सन, मेरे पिता के बेटे, मेरे पिता के बेटे मतलब ये व्यक्ति मैं खुद हूं, ये व्यक्ति मैं खुद हूं, ये अशोक कह रहा है। At whose portrait was अशोक लुकिंग, अशोक किसकी फोटो देख रहा था? सन की, ये सन है क्योंकि ये पेरेंट्स है, हिंदी मीडियम। देखो उसकी मां, उस फोटो की मां, उस व्यक्ति की मां, उस व्यक्ति की मां मतलब ये व्यक्ति, उसकी मां मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, मतलब मैं इकलौता हूं। वो क्या बोल रहा है? मेरे पिता के बेटे मतलब मैं खुद, कोई भाई बहन नहीं है तो मैं खुद, मेरे पिता के बेटे मतलब मैं खुद की पत्नी है। ये जो है ना, मेरे पिता के बेटे की पत्नी, मेरे पिता का बेटा मैं खुद की पत्नी है, मतलब ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, तो अशोक यहां पर आ गया। अब अगर अशोक यहां आ गया तो ये अशोक की पत्नी, ये अशोक की पत्नी, तो ये बेटा, ये बेटा आएगा। ठीक, डन। नेक्स्ट देखो, तो ये अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये मैं कराऊंगा अगले सेशन में, अगले पार्ट में। ठीक है, अभी तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो अगले पार्ट में, ब्लड लेसन के सेकंड पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, तब तक पास्ट की सारी वीडियोस देख लेना। ठीक है, बाकी क्लासेस जो अपकमिंग में देख लेना, पास्ट में जो ऐड हो रखी है वो सारी क्लासेस देख लेना। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। प्रैक्टिस शीट अभी और ऐड होंगी, अब प्रैक्टिस शीट अभी और भी ऐड होंगी, वो सब आप चेकआउट कर लेना। एक बार सारी प्रैक्टिस शीट अपडेटेड बनती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, बनती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, फिर उसके बाद बहुत सारी अपडेटेड प्रैक्टिस शीट बन जाएंगी, फिर बाद में जो बैच जाएंगे उनमें तो फटाफट ऐड होती जाएंगी। लेटेस्ट जो है वो अभी टाइप हो रही है। चलो, ऑल द बेस्ट भाई। ठीक है।